कोशिश करेंगे। आज लोग दुनिया में किसी न किसी को अपना महबूब बनाते हैं, मोहब्बत करते हैं। ज़ाहिर है मोहब्बत इंसान के वजूद के अंदर बतौर वदियत रखी है। ये मैलान है, किसी की तरफ तो माइल होगा, ये मादा किसी की तरफ तो माइल होगा। जब माइल होगा तो मोहब्बत पैदा होगी। तो मोहब्बत और इश्क ये दो ऐसे कलमे हैं जिनका ताल्लुक़ काल से ज़्यादा, गुफ्तगू करने से ज़्यादा, कलाम करने से ज़्यादा हाल के साथ है। यही वजह है कि मोहब्बत और इश्क ये दो चीज़ें हैं, इनकी पहचान, इनका इदराक अल्फाज, अक़वाल, कुतुब वग़ैरह इनके बजाय ये विजदान से होता है, ज़ौक़ से होता है। अल्लामा यहया माज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत उस कैफ़ियत और हाल का नाम है जिसको अल्फाज से ताबीर नहीं किया जा सकता। तो अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, अब हमें देखना ये है कि ये मोहब्बत किस बुनियाद पर दूसरे से होती है, इसका मेयार क्या है। मुहक्किकीन लिखते हैं कि सबसे पहले मोहब्बत का जो मेयार है वो हुस्न है। जी, किसी के हुस्न की वजह से उससे मोहब्बत होती है, उसकी मोहब्बत दिल के अंदर उसके हुस्न के सबब आती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब किसी से भी मोहब्बत हुस्न की वजह से होती है तो फिर मेरे महबूब से ज़्यादा हसीन तो इस दुनिया में कोई आया ही नहीं। हज़रत हसन बिन साबित क्या फरमाते हैं, व अहसन मिनका लम तरक़्क़त आइनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। फिर मेरे नबी से ज़्यादा हसीन तो कोई नहीं। अगर जनाब आप हुस्न को देख के किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर अपने नबी से प्यार क्यों नहीं करते, फिर उनको अपना महबूब क्यों नहीं बनाते। अल्लाह हज़रत क्या फरमाते हैं कि तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क़ को हक़ ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक़ की हुस्न अदा की कसम। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह तआला ने भी कह दिया, आप फरमाते कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाब, अगर हुस्न को देख के मोहब्बत करनी है तो मेरे हबीब से ज़्यादा हसीन तो कोई नहीं। लिहाजा अपने दिल में अपने नबी की मोहब्बत का डेरा डालो, अपने नबी की मोहब्बत को दिल के अंदर मौजज़न कर लो। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत आ जाती है वो दिल हमेशा कामयाब होते हैं। और जिस वजूद के अंदर वो दिल होता है वो वजूद भी बड़ा मुतबर्रक होता है, बरकत वाला होता है कि उसके अंदर कि जो मन की दुनिया है उस दुनिया में आबाद जो चीज़ है वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और मुहक्किकीन कहते हैं कि किसी से भी मोहब्बत करने का एक दूसरा मयार है, उसे हुस्न खुल्क़ कहा जाता है, अच्छा किरदार कहा जाता है। हज़रत अगर खुल्क़ को भी देखा जाए तो मेरे हबीब से ज़्यादा हुस्न अखलाक का मालिक तो कोई नहीं। मेरे हबीब के अखलाक की गवाही तो ख़ुद मेरे अल्लाह ने कुरान में दी है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तो जब मेरे हबीब से ज़्यादा हुस्न अखलाक वाला कोई नहीं तो फिर मोहब्बत आका से ही करो, फिर उसी से करो ना जिसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं, जो हुस्न अखलाक का मरकज़ है, जो हुस्न अखलाक का मंबा है। जी, जिसको देख के लोग हुस्न अखलाक करते हैं। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जी, उसवा हसना आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को करार दिया, क्यों कि वो हुस्न अखलाक के मालिक हैं। तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, आला हज़रत ने भी कमाल कर दिया। जी, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबशें, ए जान में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जी, उनके पूरे वजूद से हुस्न अखलाक की किरणें फूटती थीं। जी, उनकी ज़िंदगी का जो मामला था, उनकी ज़िंदगी का जो उसलूब था, उनकी ज़िंदगी का जो तरीक़ाकार था, आप जिस तरफ का भी मुताला करें, आप जिस समत को देखें, आपको हुस्न अखलाक की किरणें नज़र आएंगी। और तीसरी चीज़ मोहब्बत जिसकी वजह से होती है वो हुस्न सलूक है। किसी के साथ एहसान करना है, हुस्न सलूक करना है। हज़रत मेरे नबी से ज़्यादा एहसान करने वाला कौन है। जी, जो जब दुनिया में आए तो लोग जहन्नुम में गिर रहे थे, जहन्नुम के दाने तक पहुँच चुके थे। मेरा अल्लाह ख़ुद फरमाता है, उस वक़्त मेरा महबूब आया, आवाज़ लगाई, ये लोगों किधर जा रहे हो, तुम तो आग में चले जाओगे, वापस आओ, तुम्हें जन्नत का रास्ता बताता हूँ। इससे बड़ा और एहसान क्या हो सकता है। अगर किसी के एहसान को देख के मोहब्बत करनी है तो फिर मेरे नबी के इस एहसान को देखो, अपने नबी से मोहब्बत करो, फिर मेरे महबूब को अपना महबूब बना लो, फिर मेरे नबी को अपना महबूब बना लो, अपने दिल में सोने नबी की मोहब्बत को बसा लो।
اور حسن سلوک، میرے آقا سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا کون ہے حضرت؟ کہ ان سے زیادہ تو حسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا اگر محبت حسن سلوک کی وجہ سے کرنی ہے تو پھر آقا سے کرو، اور ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر بھی سیرت کے ان پہلوؤں کو لانے کی کوشش کرو۔ اور محققین کہتے ہیں چوتھی چیز کسی سے بھی محبت کرنے کی وہ معصومیت ہے، کسی کا معصوم ہونا۔ ظاہر ہے یہ تمغہ تو صرف فرشتوں اور انبیاء کو حاصل ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے جی، باقی کائنات میں کوئی معصوم نہیں سوائے جی فرشتوں اور انبیاء کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ تو جب معصومیت کو دیکھ کے کرنا ہے تو پھر میرے نبی سے زیادہ معصوم کون ہو سکتا ہے حضرت؟ جی ان سے تو زیادہ کوئی نہیں۔ ساری انبیاء کی جو صف ہے سب معصوم عن الخطا ہیں، سب سے محبت کرو اور اپنے نبی سے محبت سب سے زیادہ کرو، اپنے نبی کی محبت کو دل میں ڈالو، یہی کامیابی کا راز ہے حضرت۔ اور یہ بات بھی سنیے گا، جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، ریلیشن قائم کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، جب محبت کا تعلق ہوتا ہے تو خود بخود انسان کی زندگی میں، انسان کے وجود میں محبوب کی چاہت کی کرنیں آ جاتی ہیں، محبوب کی سیرت کے پہلو خود بخود انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محب محبوب کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب عام محب اپنے محبوب کی ادائیں اپناتا ہے تو میرے دوست تو اس نبی کو اپنا محبوب بنا رہا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، پھر اس کی زندگی کی بھی کچھ باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر۔ جی انہوں نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر نماز پڑھنے کی کوشش کر۔ کہا جھوٹ ایمان کی کینچی ہے، چھوڑ دو، پھر جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ جی پڑوسیوں کا خیال کرو، عزیز و اقربا رشتہ داروں کا خیال کرو، ہر